ये बैंक निफ्टी की 15 सितंबर की 1 मिनट की चार्ट है, जहां पे हर एक ट्रेड जैकपॉट बनी थी और परफेक्ट ट्रेलिंग मेथड से हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर इस दिन आपका पीएनएल जीरो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनस में है, लॉस में है आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम सिर्फ 3 प्राइस एक्शन के हिसाब से हर एक ट्रेड को कैप्चर करना सीखेंगे एंड हर ट्रेड में कितने पॉइंट्स हमें बुक करने को मिला है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है कि हम 1 मिनट के ऑप्शन चार्ट में कैसे ट्रेड करें या इंडेक्स चार्ट को कैसे ट्रेड करें, वो हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर हम पूरे चार्ट की प्राइस एक्शन को अनहाइड करें तो ये है सिंपल 3 प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, जिसके हिसाब से हम पूरी मार्केट को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आरबीओ मींस रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया हम किसे बोलते हैं? जब मेजर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है और उसमें बायर्स एंड सेलर्स की एंट्री करवाता है और उसके बाद उनको ट्रैप करके मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है, जिसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया है। और अगर आपको आरबीओ के ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। उसके बाद सेकेंड जो आता है वो है कनेक्टेड ट्रैप, और सबसे इंपॉर्टेंट है फिबो 30 का प्राइस एक्शन। तो फर्स्ट प्राइस एक्शन अगर हम आरबीओ ले और उसके एग्जांपल देखे ट्रेड के, तो यहाँ पे मार्केट ने एक वेव बनाई थी जिसके डे लो की पावर से मार्केट पूरा ऊपर चला गया था। तो इसके बाद ये डे लो का जब ब्रेकआउट हुआ तब इंपॉर्टेंट एक टाइम स्विच थी 12:30 का, 12:30 का, और वहां पे मार्केट ने एक फिबो 30 का फ्री पास दिया था। अगर आपको फिबो 30 के फ्री पास के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो की पिंड कमेंट में जाके वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड लेने के लिए। तो फिबो 30 के फ्री पास में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पे आके मार्केट ने एक वेव बनाई, उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट ये फ्री कैंडल का क्रॉसओवर पे आपका ट्रेड होना चाहिए था। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस कैंडल की हाई से हमें नेक्स्ट आरबीओ तक, क्योंकि हम हमेशा आरबीओ की जर्नी डीएसडीएल से डीएसडीएल तक ही लेते हैं, मतलब डे लो से अगर हमारी ट्रेड हो तो हम डे हाई तक का मिनिमम टारगेट रखते हैं और उसके बाद ट्रेलिंग के हिसाब से उसे मैक्सिमम तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ डीएसडीएल तक मतलब डे हाई तक देखे तो 182 पॉइंट इन इंडेक्स चार्ट हमें प्रॉफिट मिली है। तो हमने क्या देखा कि एक रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें आरबीओ मिली थी, मतलब डे लो बनाया था। उसके बाद ये रिटेलर ब्रेकआउट हुआ, मतलब रिटेलर इसके ब्रेकआउट पे सेल अटेंड किया होगा और मार्केट में उनको ट्रैप करके ऊपर लेके चले गए। क्योंकि यहाँ पे फिबो 30 का फ्री पास हुआ था तो हम डायरेक्टली उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है, मार्केट ऐसे करके नीचे भी जा सकता था। तो उसके हिसाब से भी हमें प्राइस एक्शन मिल जाते हैं नीचे के लिए। तो अगर हम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वाले वेव के जो कनेक्टर बने थे, मतलब ट्रेंड लाइन बने थे, उसके कनेक्टर की ब्रेकआउट पे फर्स्ट फ्री कैंडल की क्रॉसओवर हमें बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने का मौका देते हैं। उसके पहले मार्केट ने ये जो वेव बनाई थी, अगर हम F15 के बारे में बात करें तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। उसके पहले ये हमें एक वेव मिली थी जो सेकेंड वाले जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से एक कनेक्टर मिला। कनेक्टर पे हमें लास्ट एसएल हंटिंग के साथ एक ट्रैपिंग मिली। 10:25 का टाइम स्विच था और वहां पे एक किंग कैंडल भी हमें मिली थी। तो उसके हिसाब से भी फर्स्ट क्रॉसओवर पे हम एक ट्रेड कर सकते हैं, जो हमें इंडेक्स के चार्ट में अगर ये डीएसडीएल तक एंड देन वन कैंडल के हिसाब से भी अगर हम ट्रेड को देखें तो यहाँ पे जाके हमारी ट्रेड बुक होती है और वो हमें 148 पॉइंट इन इंडेक्स चार्ट प्रॉफिट दिया है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हमें मार्केट में आरबीओ मिल रहा है और अगर वहां पे हमें थर्ड वाले प्राइस एक्शन मतलब फिबो 30 का फ्री पास मिल रहा होगा तो हम डायरेक्टली उसे इनिशिएट नहीं करेंगे नीचे के लिए। तब हमें प्रॉपरली कुछ वेव और ट्रेन लाइन ट्रैप देखनी होगी, और ट्रेन लाइन ट्रैप पे फर्स्ट क्रॉसओवर मतलब फ्री कैंडल की क्रॉसओवर पे अगर हम ट्रेड करते हैं। अब किसी का अगर सवाल है कि ये वाले आरबीओ के बाद हम डायरेक्टली ट्रेड क्यों कर रहे हैं, वहां पे हम कनेक्टर ट्रैप क्यों नहीं देख रहे, तो हम बोल दे कि ये वाले वेव का अगर हम फिबो 30 ड्रॉ करेंगे तो ये इनसाइड फिबो 30 होगा, तो उसके लिए हम इसमें सेकेंड क्रॉसओवर या कोई कनेक्टर ट्रैप अलग से नहीं देखेंगे, बल्कि ये वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कनेक्टर ट्रैप पे हम ये ट्रेड देख सकते हैं, जहां पे हमें ऑन इंडेक्स चार्ट एक क्रॉसओवर से डीएसडीएल तक हमें 211 पॉइंट ऑन इंडेक्स चार्ट प्रॉफिट दिया है। ये वाले ट्रेड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी इसके बाद ये वाली जो डे हाई बनी थी और उसके ऊपर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तब क्या होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने एक प्रॉपर कैंडल बनाई, उसकी हाई क्रॉसओवर किया और मार्केट ने बायर्स को एंट्री करने की चांस दी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक पीछे से ये जो ट्रेंड लाइन मतलब कनेक्टर आ रही थी उसी का ट्रैप किया। और ये बहुत बड़ी कैंडल है तो जिसके हिसाब से हम ये छोटे वाले कैंडल जो एक किंग कैंडल है, और अगर हम उसका टाइम स्विच देखेंगे तो ये 3-6 की कैंडल मतलब 3-5 की टाइम स्विच की कैंडल है, जिसपे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं क्रॉसओवर पे। और हम अगर प्रॉफिट देखेंगे तो मार्केट की जब एंड हुई तब उस पे हमें 133 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है ऑन इंडेक्स चार्ट।
तो सबसे जो मेन ट्रेड्स थी, आरबीओ की ट्रेड थी जो हमें यहाँ से पकड़ी गई, फिर ये वाले आरबीओ का ट्रेड था और ये वाले आरबीओ का ट्रेड था, जो तीनों ही हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट दिया है। उसके बाद थी सेकेंड वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से कनेक्टर ट्रैप, जो 1, 2, यहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर समझदारी के साथ ट्रेड करते हैं तो 3 ट्रेड, यहाँ पे 4 ट्रेड, यहाँ पे भी आप इतने बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आके हमें 5 ट्रेड मिलती है, मतलब ये रिटेस्ट वाली ट्रेड होगी, 5 ट्रेड हमें मिलती है। और अगर आप इसको कनेक्टेड मान के ये वाले ट्रैप को अगर ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस देखना होगा, क्योंकि ऊपर से ये प्राइस एक्शन का पावर मार्केट ऑलरेडी ले चुका था, जिसके हिसाब से ये वाले कनेक्टेड ट्रैप फेल हो गई। अगर आपने लिया भी होगा एक कैंडल की क्रॉसओवर के हिसाब से, तो आपको छोटा ही स्टॉप लॉस देखने को मिली होगी। और थर्ड वाले प्राइस एक्शन में हमने फिबो 30 देखा, जैसे इनसाइड फिबो 30 में कितना पावर होती है, जैसे मार्केट ने नीचे मूव करने में हेल्प की। इसके बाद फिबो 30 का फ्री पास होता है, जिसके बाद हमने कनेक्टेड ट्रैप का हेल्प लिया पॉपर ट्रेडिंग के लिए। और सिर्फ ये 3 प्राइस एक्शन की हेल्प से हम हर दिन एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मीटर देख सकते हैं बाइंग में भी। अभी ये आरबीओ, कनेक्टर ट्रैप और फिबो 30, जिस 3 प्राइस एक्शन के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया, उसकी एक्यूरेसी क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम बहुत जल्द इसका एक सीरीज लेके आने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हो उस सीरीज के लिए हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम उस सीरीज में ये डिस्कस करेंगे कि हम जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं हर दिन मार्केट में, वो कैसे काम करती है और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कितना उसका सक्सेस रेशियो होता है, कितना वो फेलियर होता है, हम सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब फेल होता है उसको भी हम कैसे अटेंड करें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर 15 सितंबर की कोई भी ट्रेड या कोई भी मूवमेंट के ऊपर आपको डाउट है या क्वेरी है कि वो फेलियर या सक्सेस हुआ, तो उसको आपने ट्रेल नहीं कर पाए या प्रॉफिट बुकिंग प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो आप नीचे दिया हुआ नंबर पे आप हमें चार्ट भेज सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करके उस चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग।